करीब 2 महीने बीत चुके हैं जब कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई। भारत ने इस पूरे मसले पर कोई रास्ता छोड़ा नहीं। हर विकल्प पर काम तेजी से हो रहा है। मकसद यही है कि 8 भारतीयों की सजा पर न सिर्फ रोक लगे बल्कि उनकी भारत वापसी हो सके। भारत ने इन भारतीयों की सजा रोकने के लिए हर प्लान तैयार कर लिया है और सभी 8 नागरिकों के हौसले टूट न जाएं, इसके लिए दोहा में भारतीय दूत भी उनसे मुलाकात कर चुके हैं। दोहा में 3 दिसंबर को भारतीय राजदूत ने पहली बार कतर की जेल में कैद 8 पूर्व नेवी अधिकारियों से मुलाकात की। भारतीय विदेश मंत्रालय भी पुष्टि कर रहा है कि 3 दिसंबर को ये मुलाकात हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची बताते हैं कि भारत मसले पर बारीकी से नजर रख रहा है। सभी कानूनी और काउंसलर सहायता प्रदान कर रहे हैं। इस बीच हमारे राजदूत को 8 दिसंबर को जेल में उन 8 भारतीयों से मिलने के लिए काउंसलर मिलने भी पहुंची थी। Asked on that, you would have seen Prime Minister met the Emir of Qatar in Dubai on the sidelines of COP28. I think he put out a tweet. My understanding is that there's good conversation on the overall bilateral relationship as well as in the well-being of the Indian community, as he said. Look, it's the Prime Minister's conversation with him. I have nothing further to add. He wanted an update on the case as such. There have been 2 hearings. As you know, we filed an appeal, as is from the families, and the detainees had filed an appeal. 2 hearings have since been held. One, I think, on the November 30th. The other was on November 23rd. I think the next hearing is coming up soon. We are closely following the matter and extending all legal and consular assistance. Meanwhile, our ambassador got consular access to meet all 8 of, in prison on 3rd of December. And as I said, this is a sensitive issue, but we will continue to follow, and whatever we can share, we will do so. बड़ी बात यह है कि हाल ही में COP28 के दौरान दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के आमिर शेख तमीम बिन हम अल थानी से एक मीटिंग भी की थी। इसके बाद पहली बार ये बड़ा अपडेट आया। दूसरे विकल्पों पर काम करने के साथ भारत सरकार एक अपील कतर में अदालत में भी कर चुकी है। कथित रूप से भारत सरकार की अपील कतर की अदालत स्वीकार कर भी चुकी है। MEA के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने हाल ही में ये जानकारी दी कि जजमेंट को कॉन्फिडेंशियल रखा गया था। हालांकि लीगल टीम को एक कॉपी मिल गई है। इसके आधार पर आगे की अपील फाइल की गई है। अब इन 8 भारतीयों को सजा क्यों हुई और पूरा मसला क्या है, वो भी जरा समझ लीजिए। अक्टूबर में जब कतर की अदालत का फैसला आया था, तब ये मामला खुलकर सामने आया। सभी 8 भारतीय नागरिक कतर की एक निजी फर्म दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम करते हैं, जो कतर के सशस्त्र बलों के लिए प्रशिक्षण और अन्य सेवाएं मुहैया कराती थी। अल दहरा सुरक्षा कंपनी के तहत ये भारतीय नागरिक पिछले कुछ सालों से कतर के नौसैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे थे। अल दहरा सुरक्षा कंपनी ने कतर के नौसैनिकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए कतरी अधिकारियों के साथ व्यवस्था की थी। बताया जाता है कि मौत की सजा पाने वाले कुछ भारतीय बेहद संवेदनशील परियोजनाओं पर काम कर रहे थे, जिसमें गुप्त विशेषताओं वाली इतालवी प्रौद्योगिकी आधारित बौनी पनडुब्बियां भी शामिल हैं। मई में अल दहरा ग्लोबल ने दोहा में अपना परिचालन बंद कर दिया। ऐसे में इन भारतीयों की नौकरी भी चली गई। बहुत से भारतीय कंपनी में काम किया करते थे, जिनमें से ज्यादातर अपने घर लौट आए। 8 लोगों को कतर की खुफिया एजेंसी ने 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था। सभी भारतीयों को जासूसी के एक कथित मामले में पिछले साल कतर की खुफिया एजेंसी ने गिरफ्तार किया और तब से वो एकांतवास कारावास में रह रहे थे। फिर 26 जून 2023 को वहाँ की अदालत ने सभी 8 भारतीय नागरिकों को मौत की सजा सुनाई। अहम बात यह है कि ये कोई आम नागरिक नहीं बल्कि भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं। हालांकि भारत सरकार इनके बचाव के लिए हर विकल्प पर काम कर रही है।